बाय द वे ये है स्नो ट्रक और इसका कार्य ये है कि ये रास्ते से स्नो हटाता है और सॉल्ट फेंकते हो जाता है ताकि स्नो मेल्ट हो जाए। और अभी हम पहुंच चुके हैं ऑन रूट है यहाँ का ढाबा समझ लो। तो ये है फ्रीजिंग आइस, ये पूरी जम रखी है। 3-4 घंटे हो गए थे हमें ड्राइव करते हुए, अब छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो हमारा विंडशील्ड वॉशर ख़त्म हो गया था, जैसे बारिश हो रही है तो शीशा साफ़ करना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर यूज़ करते हैं जो कि -40 तक चलता है। जैसे अपने इंडिया में तो पानी और साबुन से काम चला लेते हैं, तो वो तो यहाँ पे जम जाएगा। तो ये इसमें यूज़ करते हैं। बाकी ठंड बहुत है, फील हो रहा है। तो सर टीम हॉर्टन से लेके आए हम कॉफ़ी एक और साथ में टिम्बिट्स यहाँ की कनाडा का शक्करपारा। वैसे हम जा रहे हैं ऑटोवा से थोड़ा सा आगे नवान, धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो स्नो वाला टाइम है और ऐसे में एक्सीडेंट्स केस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। रास्ते में काफ़ी एक्सीडेंट देखे भी हमने, तो आराम से जा रहे हैं। कहीं पर अगर ज़्यादा लगा कि स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम रुक के ब्रेक भी ले लेंगे, जैसे कि अभी ले रहे हैं। ब्लॉग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि रात का टाइम है, अंधेरा है, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जी अपना टी ब्रेक हो चुका है ख़त्म, अब हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। तो जनाब हम नावान पहुंच चुके हैं और जो लोकेशन हमें दी गई थी वहां पर हम पहुंच चुके हैं। और अभी भाई अंदर गया है पेपर वर्क कंप्लीट करने। गेट पे हमें डॉक नंबर मिल गया था, डॉक पे अपना ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। फिर हमें जो नेक्स्ट लोकेशन मिली है वहाँ से ट्रेलर हमें पिक करना है, फिर वो पिक करके वापस जहाँ से आए हैं वहीं पर जाना है। नींद बहुत आ रही है यार। वैसे ये मैं काफ़ी रॉ व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत रैंडम, ये प्लान नहीं था, बस मूड बना और मुंह उठाया और ब्लॉग बनाने लग गए। शायद इतना अच्छा ना लगे और शायद कुछ भी जो है सो है, बट अगर इन फ्यूचर आप लोग चाहते हो कि मैं इन सब चीज़ों मशीन्स एंड ट्रकिंग लाइन के बारे में भी ब्लॉग वगैरह बनाऊँ अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में बता देना ना, वो भी देख लेंगे। रास्ते में मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली, अच्छे अच्छे लोकेशन, छोटे छोटे टाउन है। रात का टाइम था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी तो है नहीं मेरे फ़ोन की। इन फ्यूचर अगर कभी दिन में ट्रैवल करने का मौका मिला मुझे भाई के साथ तो ऑफ कोर्स दिखाएंगे आपको वो भी। और पेपर वर्क भाई कंप्लीट करके आ रहा है। तो सर एक ट्रेलर तो हमने डॉक पे लगा दिया है यहाँ पर और एक एम्प्टी ट्रेलर हम उठाएंगे अब यहाँ से। बस यही है भैया ट्रकर्स लाइफ।
अभी हम हैं ओटावा के डाउनटाउन में। डाउनटाउन में लोग गाड़ियों में घूमते हैं, हर चीज़ में घूमते हैं, और हमें ये भाई साहब घुमा रहे हैं ट्रक में। ये भी एक अलग मज़ा है, और ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता, किसी को नसीब होता है हम जैसे इंसानों को। बोलना चाहेंगे आप कुछ सर? बोलना तो हमने कुछ नहीं है, बट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जरा हट के करना चाहिए हर किसी से। कारों में घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, बट ट्रक में तो नहीं घूमता कोई, सो ट्रक में गेड़ी मारेंगे। और अब हम एंटर कर चुके हैं क्यूबेक में, और यहाँ पर सब कुछ फ्रेंच में ही लिखा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ के लोग अपने आप को कनाडा के अलग ही समझते हैं, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, भाई साहब तो काफ़ी बार आ चुके हैं, इन्हें पता ही होगा। मुझे तो क्या पता है, फ्रेंच के चक्कर में एक दिन में 2 गलियों के चक्कर ही काटता रह गया बस। साला पता ही नहीं चले जाने से किधर को है और आना किधर को है, और इतना बड़ा हवाई जहाज लेके घूम रहा हूँ गलियों में। और सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि कहीं ये लग ना जाए, ऊपर कोई लो ब्रिज ना आ जाए और ये लग ना जाए, बस। तो ऐसा ही है सर। तो जी अभी हम हैं क्यूबेक में। यहाँ से हमें ट्रेलर उठाना था, लेकिन ट्रेलर एक दिक्कत आ गई हमें। जो ड्राइवर था लगाने वाला, इसे नीचे ही छोड़ गया, जबकि इसे ऊपर उठाते हैं थोड़ा। अब हम ट्रक लगा रहे हैं, ट्रक इसके नीचे जा नहीं पा रहा है। जितना हमसे उठ सका हमने उसे उठाया अभी। और स्नो हो रही है, सब फ्रीज हो रखा है, यहाँ पर टायर स्लिप कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके करें। विंड वॉशर सारे टायरों पे डाल दिया ताकि ग्रिप बन जाए थोड़ी बहुत। देखते हैं क्या होता है। फाइनली काम बन गया है। 15-20 मिनट हो गए थे हमें लगे हुए इस पर। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी नाटी ड्राइवर भी हैं, और झेलना दूसरों को पड़ता है। अभी तक हमें स्नो मिली थी ब्रैम्पटन में सिर्फ, और कहीं पर भी नहीं पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर अभी गैटन्यू में है, क्यूबेक में, और स्नोफॉल चालू हो गया है। फिंगर्स फ्रीज हो चुकी है मेरी, और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। काम बन चुका, अब चलते हैं वापस। सर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो यहाँ पर आती है ड्राइव करने में, वो आती है स्नोफॉल में, क्योंकि गाड़ी स्किड करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खासकर ब्लैक आइस पे जब बर्फ़ पड़ते ही जम जाती है, तो गाड़ी के स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विंटर्स में यहाँ पर एक्सीडेंट भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। तब जब ड्राइवर ध्यान नहीं देते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये सब करते हुए, तो वो रोड में कम और झाड़ियों में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ब्रेक हमने फिर से ले लिया है अपने ढाबे पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मिलोरी टाउन। मैं यहीं पर ही आगे उठा हूँ। मैंने तो भाई छोटा सा एक नैप ले लिया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। बाहर फ्रीजिंग आइस पड़ रही है, मतलब कि जो पड़ते ही मतलब जम जाती है। बाहर काफ़ी फिसलन हो रही है। अभी हम चाय वगैरह लेकर आए हैं, तो गाड़ी की लाइट्स पे बाहर आइस जमी हुई है, लगभग ऐसे विंडशील्ड पे पूरी जमी हुई थी। अभी रुक कर हमने इसे हटाई है। ये राइड तो पूरी एडवेंचरस राइड हो गई। तो जनाब ये थी अपनी फाइनल लोकेशन, जहाँ पर हमने अपना ट्रेलर ड्रॉप किया और वापस बढ़े जहाँ से इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत हुई थी।
सुबह हो चुकी है। मैंने एक और छोटा सा नैप ले लिया था। अब क्या करें, रात का समय था, पीछे बेड इतना बढ़िया लगा है और नींद है भी इतनी प्यारी चीज़, तो एक और छोटा सा नैप ले लिया हमने। और तब तक हमारे पायलट भाई साहब अपने हवाई जहाज को 100 की स्पीड से उड़ाते हुए हमें पता नहीं कहाँ ले आए हैं। लेकिन जैसे ही हम उठे, जिंदगी रोशनी से भर गई, क्योंकि जो व्यू देखने को मिला वो था पैसा वसूल। अब मैं सोच रहा हूँ कि रात के टाइम मैंने क्या कुछ नहीं मिस किया होगा, बट कोई बात नहीं, यहीं पर ही है, फिर आ जाएंगे। एज़ यूजुअल मेरी और मेरे फ़ोन की बैटरी दोनों ही ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं किया मैंने व्लॉग। दो इट वॉज अ नाइट जर्नी, बट रात की वजह से कुछ ज़्यादा देख नहीं पाया मैं व्यू वगैरह। बट कोई बात नहीं, यहीं पर ही हैं, घूमते फिरते रहेंगे, फिर देख लेंगे क्यों। एनीवे, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।